स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो कि रिटन है बाय खुशवंत सिंह। ये हमारे इस चैप्टर के नरेटर हैं। तो बेसिकली उन्होंने इस चैप्टर में अपनी स्टोरी बताई है कि उनकी दादी के साथ किस तरीके का रिलेशनशिप था, जैसे दादी और पोते का क्या रिलेशन होता है वैसे, और उनकी दादी कैसी थी, किस टाइप की थी, और साथ ही साथ उनके रिलेशन में फिर कैसे एक चेंज आया थोड़ी सी चीज़ों के चेंज की वजह से। तो वो सब उन्होंने बताया है। तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि दिस चैप्टर इज रिटन बाय खुशवंत सिंह। सो स्टार्ट विथ हेयर माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडी इज़ ग्रैंड मदर। तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो सबकी ग्रैंड मदर के जैसी थी। वॉज एन ओल्ड वुमेन, वो एक ओल्ड वुमेन थी। अब सबकी ग्रैंड मदर भी तो एक ओल्ड वुमेन होती है ना, बूढ़ी सी। तो वैसी उनकी भी ग्रैंड मदर थी, सबकी ग्रैंड मदर्स की तरह। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। वो कह रहे हैं कि वो कम से कम 20 साल से जब से मैं उन्हें देख रहा हूँ, वो एक बूढ़ी और रिंकल्ड मतलब बहुत सारी स्किन में झाइयाँ आ जाती, उस टाइप की एक ओल्ड वुमेन थी जब से उन्हें देख रहे हैं। दैट आई हैड नोन हर। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. तो लोगों से उन्होंने सुना कि वो एक समय पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत और प्रिटी लेडी हुआ करती थी, और इवन उनके एक हस्बैंड भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लेकिन वो उनके लिए, जो हमारे नरेटर है, उनके लिए हार्ड था बिलीव करना कि एक समय पर वो बहुत यंग और प्रिटी थी। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो उनके जो ग्रैंड फादर है उनका एक पोर्ट्रेट लगा हुआ था, कहाँ पे, मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये मेंटल पीस मतलब जैसे घरों में आग जलाने का एक जगह नहीं होता, उसके ऊपर उनके ग्रैंड फादर की फ़ोटो इस तरीके से लगी हुई थी उनके ड्राइंग रूम में। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटेड क्लोथ्स। तो उनके जो दादाजी थे, उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी टाइप की पहनी हुई थी और लूज फिटेड क्लोथ, ढीले ढाले से कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। तो जो उनकी बहुत लंबी सी ना सफ़ेद दाढ़ी थी, जो उनके चेस्ट को कवर कर रही थी, ठीक है। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 year old, और वो कम से कम 100 साल के लग रहे थे देखने में। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। वो इस तरीके के नहीं दिख रहे थे, ऐसे पर्सन जिनकी कभी कोई वाइफ रही होगी या फिर कोई बच्चे रहे होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। बल्कि वो ऐसे दिख रहे थे जैसे उनके बहुत सारे पोता पोती हो। मतलब वो इतने ज़्यादा बूढ़े दिख रहे थे कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनका सिर्फ बेटा हो या फिर सिर्फ एक वाइफ हो। बाकी ऐसा लग रहा था कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, पोते पोतियाँ हैं। वो इतने बूढ़े दिख रहे थे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। शी ऑफ्टन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। तो उनकी ग्रैंड मदर एक समय पर यंग और प्रिटी थी, ये मानना उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन था। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग का मतलब है कि जो हमारे राइटर थे वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। उनके लिए विश्वास करना इतना मुश्किल था कि एक समय में उनकी दादी जो थी वो यंग और प्रिटी थी, ठीक है। क्योंकि लेखक जब से उन्हें देख रहे थे, वो मतलब अभी तक जब से उन्होंने लेखक ने अपनी दादी को देखा, वो सेम ही दिखती थी हमेशा, कभी भी वो चेंज ही नहीं हुई, वो एकदम बूढ़ी सी ओल्ड सी ही दिखती थी। ओके। शी ऑफ्टन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। उन्होंने उनकी जो दादी थी, उन्होंने इन्हें कुछ गेम्स के बारे में भी बताया जो वो अपने चाइल्डहुड में खेला करती थी। दैट सीम्स क्वाइट अब्यूज एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ अ प्रॉफिट शी यूज टू टेल अस। तो जो हमारे राइटर थे, लेखक जो थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब वो जो गेम्स के बारे में उनकी दादी बताती थी, वो गेम्स उन्हें बिल्कुल ही बेतुके से लगते थे। ऐसे लगते थे ये क्या गेम है, ऐसे भी कोई गेम होते हैं क्या, इन्हें भी कोई खेला जाता है क्या। तो वो उन्हें ऐसा लेते थे जैसे कि दादी कुछ झूठ बोल रही है, या फिर एक मिथ की तरह लेते थे वो, कि जैसे कोई मिथ वाली कहानियाँ सुना रहा जो होती नहीं थी कभी, पर दादी सुना रही है ऐसे गेम्स के बारे में। ऐसा लगता था राइटर्स को। ऐसा रहता है ना कि आज के समय की जनरेशन कुछ और गेम्स खेलती है, हमारे मम्मी पापा की जनरेशन, उनसे पहले की जनरेशन कुछ और टाइप्स के गेम खेलती थी। तो आपको ऐसा लगता होगा कई बार, अगर आपको बताते होंगे आपके दादा दादी, तो आपको ऐसा लगता था ये भी कोई गेम थे। तो वैसे ही उनके जो राइटर हैं उन्हें भी ऐसा लगता है कि ऐसे भी कोई गेम होते हैं। तो वो उन्हें एक तरीके से मजाक की तरह ले लेते थे, या ऐसा सोचते थे कि ये तो एक मिथ है, ऐसी दादी कोई मनगढ़ंत कहानी बना रही हैं, ठीक है।
शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। तो उनकी दादी का अपीयरेंस कैसा था, देखो वो एक शॉर्ट लेडी थी, छोटी सी, और बहुत मोटी थी, और स्लाइटली बैंड का मतलब झुकी हुई थी। देखा होगा आपने कई बूढ़े लोगों को, वो झुक कर चलते हैं, तो एज के साथ साथ ऐसा होता है। तो उनकी दादी भी इसी तरीके की थी, बहुत ज़्यादा छोटी हाइट थी, बहुत फैट थी और स्लाइटली बैंड थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। अब इस लाइन का मतलब क्या है, उनके जो फेस है उसमें बहुत सारे रिंकल्स, रिंकल्स का मतलब यहाँ पे मैंने फोटो में आपको शो किया है, झाइयाँ जो ऐसे रिंकल्स आ जाते हैं एज के साथ साथ, ऐसे रिंकल्स आ जाते हैं, तो वो उनके फेस पे थी रिंकल्स बहुत सारी। एवरीवेयर टू एवरीवेयर का मतलब है हर तरफ रिंकल्स ही रिंकल्स थी उनके फेस में। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। मतलब जब से वो उन्हें जानते थे, जब से वो उन्हें देख रहे थे, तो वो हमेशा से वैसी ही थी जैसे वो उन्हें इतने दिनों से देख रहे थे, वो चेंज नहीं हुई थी। ओल्ड, सो टेरेबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर द 20 ईयर्स। वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी, बहुत ही ज़्यादा डरावनी सी दिखती थी, और वो अभी तक बिल्कुल भी कभी चेंज नहीं हुई थी, वो हमेशा से सेम एज में ही थी 20 सालों से। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी। लेखक को मतलब जो हमारे राइटर है उन्हें कभी नहीं लगता था कि वो कभी भी ब्यूटीफुल या प्रिटी रही होगी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। देखो इसमें लिखा है शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। इस लाइन को थोड़ा आपको ध्यान देना है कि इससे राइटर का हमारा ये मतलब है कि वो कभी भी सुंदर तो नहीं थी लेकिन वो ब्यूटीफुल थी। अब भाई सुंदर नहीं थी, ब्यूटीफुल थी, व्हाट डिड इट मीन, मतलब कि उनका जो फिजिकल अपीयरेंस था वो अच्छा नहीं था, वो मोटी थी, बैंड थी, स्लाइटली बैंड थी और फैट थी, ठीक है, शॉर्ट हाइटेड थी, मतलब फिजिकल अपीयरेंस उनका अच्छा नहीं था, इसलिए वो प्रिटी नहीं थी, लेकिन वो ब्यूटीफुल थी। ब्यूटीफुल इन द सेंस कि उनका जो मन था वो बहुत अच्छा था, वो सभी के साथ बहुत अच्छा बिहेव करती थी, सभी के लिए सोचती थी, बहुत दयावान थी, काम थी। तो इस तरीके से मतलब हमारे राइटर बता रहे हैं कि वो अपीयरेंस से तो प्रिटी नहीं थी लेकिन मन से बहुत ज़्यादा सुंदर थी, ब्यूटीफुल, मन सुंदर, ठीक है, उनका मन सुंदर था। Always beautiful. She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, and the other telling the beads of her rosary. तो वो क्या करती थी, वो एक सफ़ेद साड़ी में, स्पॉटलेस वाइट क्लोथ, मतलब वाइट मतलब उनकी सफ़ेद साड़ी में, क्योंकि अब उनके दादाजी तो थे नहीं। अब जब कोई विडो महिला जो होती हैं, तो मतलब जिनके हस्बैंड नहीं होते हैं, वो वाइट कपड़े पहनती हैं, तो वैसे ही उनकी दादी वाइट क्लोथ्स पहनती थी और घर में इधर से उधर घूमती रहती थी। और एक हाथ उनका बैलेंस, वो अपना जो एक हाथ है उसको कहाँ पे बैलेंस करती थी, हर स्टूप, रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। उनकी एक वेस्ट मतलब यहाँ पे कमर से नहीं है, लेकिन एक वेस्ट एक इस तरीके का रखने का एक आता है, हाथ रखने का। आपने साधु महात्माओं को देखा होगा, वैसे हाथ रखते हैं अपना एक, जिसमें वो हाथ को ऐसे रेस्टिंग पोजीशन में रखते हैं, वैसे उनकी वेस्ट था, उससे वो बैलेंस करती थी अपने हाथ को और उसमें रेस्ट करके रखती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी। और दूसरे हाथ में उनकी जो इस तरीके की जो मालाएं आती है ना हमारी, जिसमें मोतियाँ होती है, तो उनको वो क्या करती रहती थी, चला हाथ में ऐसे ऐसे घुमाती जाती थी, और एक हाथ उनका आराम करता था वो उस किस पे, वेस्ट पे। इसके बाद हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, ठीक है, एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन ऑडिबल प्रेयर। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे सिल्वर लॉक्स उनके बालों को कहा गया, उनके बाल इतने ज़्यादा वाइट थे। आपने देखा होगा बूढ़ी दादी लोगों को, उनके जब बहुत ज़्यादा वाइट हेयर्स होते तो वो शाइन करते हैं सिल्वर की तरह। तो उसी तरीके से हमारे राइटर कह रहे हैं कि जो उनकी दादी थी, उनके बाल एकदम सिल्वर लॉक्स की तरह थे, मतलब कि चांदी की तरह चमकते थे, और वह स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस। पेल मतलब कहना चाहिए सूखा सा, ऐसा पेल सा चेहरा जो होता है ना हमारा, पेल वाला फेस। तो उनके पेल फेस पे जो थी, मतलब फीका सा, पेल मतलब फीका, और पकर्ड मतलब सिकुड़ा हुआ सा।
तो इस तरीके का उनका फेस था। तो उसमें उनके जो बाल थे अनटाइडली स्कैटर करते थे, मतलब बहुत, मतलब वो उसको टाई नहीं करती थी सिस्टमेटिक तरीके से भूत की तरह इधर से उधर उनके बाल हुआ करते थे, ठीक है। और उनकी जो लिप्स थी वो कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती थी इनऑडिबल प्रेयर में, मतलब आवाज़ नहीं आती थी उनके मुंह से, लेकिन उनकी जो लिप्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती थी, ठीक है। यस शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन्स एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कॉन्टमेंट। तो इस लाइन से वो ये कहना चाह रहे हैं, जो हमारे राइटर है उन्होंने अपनी दादी को विंटर लैंडस्केप से क्या किया है, कंपेयर किया है। विंटर लैंडस्केप मतलब आपने देखा होगा वाइट कलर की लैंडस्केप होती है विंटर्स में, तो उनकी दादी भी वैसी थी, तो एकदम काम, सूथिंग, पीसफुल, ठीक है। तो बहुत ऐसा उनका नेचर था। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कॉन्टिमेंट, शांति का प्रतीक थी उनकी दादी, ठीक है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वो गुड फ्रेंड्स। तो जो हमारे राइटर थे वो और उनके ग्रैंड मदर बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, गुड फ्रेंड्स थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें अपनी ग्रैंड मदर के पास छोड़ दिया था जब वो सिटी रहने चले गए थे तब से। तो वो एक दूसरे के साथ ही रहते थे, दादी जी और उन जो हमारे राइटर थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। तो वो मुझे सुबह उठाती थी मॉर्निंग में और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। तो वो मुझे मॉर्निंग प्रेयर गाती थी एक मोनोटोनस वॉइस में। मोनोटोनस मतलब होता है कहना चाहिए ऐसी वॉइस जिसमें कोई सुर ना हो, ठीक है, बेसुरी सी आवाज़ में वो ऐसी गाती थी, उसे हम मोनोटोनस बोलेंगे। तो उसके बाद वो इसलिए गाती थी ये सोच के, मतलब वो जब उनको नहलाती थी और उनको रेडी करती थी स्कूल के लिए तब वो ये मोनोटोनस वॉइस में प्रेयर गाती थी, ठीक है। तो वो इस होप में गाती थी कि मैं उसको सुनूंगा, ठीक है, और उसको सुनने के बाद उसको लर्न करूँगा। लेकिन वो क्या करते थे, वो सिर्फ उसको सुनते बस थे, क्योंकि उन्हें उनकी दादी की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए वो सुन लेते थे, लेकिन उन्होंने कभी उसको लर्न करने के लिए नहीं चाहा, ठीक है। देन शी वुड फेच मी वुडन स्लेट, फिर वो उन्हें वुडन स्लेट देती थी which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen। तो वो क्या करती थी, उन्हें स्लेट दे देती थी, पहले के टाइम पे स्लेट्स में लिखा करते थे ना, वो दे देती थी जो ऑलरेडी वॉश्ड रहती थी, और प्लास्टर्ड येलो चॉक देती थी, एक येलो कलर की चॉक देती थी, और एक अर्थन इंक पॉट देती थी। अर्थन इंक पॉट से मतलब है कि मिट्टी का एक इंक का पॉट, जिसका ये जो पॉट रहता है वो मिट्टी का बना हुआ रहता था, तो वो दे देती थी, और एक रेड पेन देती थी। टाई देम ऑल इन अ बंडल, और इन सभी को एक बंडल में टाई कर देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। तो उनकी दादी उन्हें क्या देती थी खाने के लिए, एक बासी रोटी जिसमें वो थोड़ा सा बटर लगा देती थी और थोड़े से शुगर के दाने स्प्रेड कर देती थी और उन्हें दे देती थी। और वो खा लेते थे। उसके बाद वो दोनों स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो कुछ चपातीज को अपने साथ भी लेके जाती थी, जो कि वो विलेज के डॉग्स को भी खिलाती थी बाद में। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो उनके साथ हमेशा स्कूल जाती थी, क्योंकि उनका जो स्कूल था वो उसके पास ही एक अटैच्ड टेम्पल था, स्कूल के पास ही में एक टेम्पल भी था। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर। तो वहाँ के जो पुजारी थे, प्रीस्ट थे, वो हमें क्या सिखाते थे, अल्फ़ाबेट सिखाते थे, मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन अ रो आइदर साइड्स ऑफ वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट्स ऑफ द प्रेयर इन अ चोरस। तो कुछ बच्चे जो रहते थे वो या तो वरांडा में बैठ जाते थे साइड्स में, या फिर एक चोरस में प्रेयर को गाते थे। चोरस मतलब इस तरीके से आपने देखा होगा कि एक साथ खड़े होके लोग ऐसे गाते हैं, तो इसे हम चोरस बोलते हैं, ठीक है, जब एक साथ लोग ऐसे खड़े होके गाते हैं उसे। तो इस वे में वो लोग गाते थे, या तो वो वरांडा के साइड्स में बैठ जाते थे, ठीक है। इसके बाद माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। तो उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो मंदिर के अंदर बैठी रहती थी और स्क्रिप्चर्स पढ़ती रहती थी, ठीक है। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक। जब वो दोनों का हो जाता था काम, इधर से स्कूल ख़त्म इनका, इधर से इनकी प्रेयर वो सब ख़त्म, तो दोनों एक साथ फिर आ जाते थे वापस टुगेदर। और दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट अ टेम्पल डोर। तो वहाँ पे दरवाजे में ही, मतलब
मंदिर के पास में उन्हें बहुत सारे डॉग्स मिल जाते थे, ठीक है। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज विथ थ्रू टू दैम। तो हम रहते ना, हम ऐसे कुत्तों को ऐसे रोटियां डालते जाते तो वो हमारे पीछे पीछे आते जाते, भौंकते रहते, गुर्राते रहते और ऐसे फाइटिंग करते हुए हमारे पीछे पीछे आ जाते। तो वैसे ही वो उन्हें जब रोटी देते थे तो वैसे झगड़ते हुए, ग्राउलिंग करते हुए वो उनके घर तक पहुंच जाते थे, ठीक है। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर रिलेशनशिप। तो जब उनके पेरेंट्स अच्छे से सेटल हो गए थे सिटी में तो उन्होंने कहा कि चलो अब तुम लोग भी, मतलब दादी और राइटर को, कि आप लोग भी आ जाओ सिटी में रहने के लिए। तो इस टाइम उनकी रिलेशनशिप के बीच में एक टर्निंग पॉइंट था। कैसे, अब हम आगे देखेंगे। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। अब पहले वो एक दूसरे के साथ, मतलब पहले तो वो एक दूसरे के साथ रूम शेयर करते थे और अभी भी कर ही रहे थे, लेकिन उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो उनके साथ स्कूल नहीं आती थी, ठीक है। क्योंकि माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। क्योंकि पहले के टाइम पे वो, जब वो गांव में थे तो वो पैदल जाते थे स्कूल, तो दादी भी साथ में जाती थी। लेकिन अब स्कूल की एक मोटर बस थी, हमारी वैन्स होती है ना, बसेस होती है, तो वैसे उनकी स्कूल की बस थी, तो वो अपनी स्कूल की बस में चले जाते थे। तो उनकी दादी उनके साथ नहीं जा पाती थी। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट एंड शी टुक टू फीड स्पैरो इन द कॉर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। तो अब वहाँ पे कोई डॉग भी नहीं था। सिटीज़ में यूजली हमें ज़्यादा डॉग्स देखने नहीं मिलते हैं, तो स्ट्रीट्स में डॉग नहीं थे, तो वो किसी को खाना नहीं खिला पाती थी। लेकिन फिर भी वो स्पैरोज को फीड करवाती थी उनकी सिटी वाले घर के कॉर्टयार्ड में, ठीक है। एज द ईयर रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। मतलब कि जैसे जैसे समय बीतता गया हम एक दूसरे को कम मिलने लगे, हमारे बीच में जो इंट्रैक्शन था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, मिलना जुलना, बातें करना, वो सब बहुत कम हो गया। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड। तो कुछ समय के लिए उन्होंने मुझे शहर में आने के बाद भी मुझे सुबह उठाया, मुझे रेडी करती थी वो, और जब मैं स्कूल से वापस आते थे तो मुझसे वो पूछती थी कि उन्हें आज टीचर ने क्या पढ़ाया, टॉट मी, ठीक है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। तो फिर जो हमारे राइटर थे वो उन्हें बताते थे कि मैंने इंग्लिश वर्ड सीखा कुछ, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे वेस्टर्न साइंस सीखी मैंने, लॉ ऑफ ग्रेविटी सीखी मैंने, आर्किमेड्स प्रिंसिपल, द वर्ड बीइंग राउंड ETC। ऐसी कुछ बातें जो वो सीख कर आते थे वो उन्होंने उन्हें उनकी दादी को बताया। दिस मेड हर अनहैप्पी। तो ये बातें सुनकर दादी बहुत ज़्यादा उदास हो गई, अनहैप्पी हो गई। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स। क्योंकि अब दादी जी उनके लेसन्स के साथ, मतलब जो उन्हें टॉपिक्स दिए जाते थे, स्कूल में पढ़ाए जाते थे, उनके साथ हेल्प नहीं कर पाती थी, क्योंकि अब दादी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, उन्हें ये सब चीज़ें बनती नहीं थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे taught at the English school and was distressed। तो ये जो भी चीज़ें वो बिलीव नहीं कर पा रही थी, ऐसी चीज़ें जो उन्हें पढ़ाई जाती थी इंग्लिश स्कूल में, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, ठीक है। दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर। क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश के अलावा और बाकी चीज़ों के अलावा जो ये सब तो सिखाया जाता था, लेकिन वहाँ पे गॉड के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता था, भगवान के बारे में और ग्रंथों के बारे में। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन मैंने अपनी दादी को बताया कि हम लोगों को जो है इंग्लिश म्यूजिक सिखाते, मतलब म्यूजिक सिखाते हैं, म्यूजिक के लेसन भी मिलते हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब। तो इस बात को सुनकर उनकी दादी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस, इट वुड द मोनोफोली ऑफ harlots and beggars and not mean for a gentle folk. She said nothing but her silence mean disapproval। तो क्या हुआ, जब उन्होंने बताया कि मुझे गाने सिखा रहे, गाने के लेसन्स मिल रहे स्कूल में, तो ये सुनकर उनकी दादी को बहुत बुरा लगा। क्योंकि उनका दादी का मानना था कि जो ये गाना है, इस तरीके की चीज़ें जो है वो गरीबों और भिखारी लोगों का काम है, ये हम लोगों का काम नहीं है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा, उन्हें डिसअप्रूवल फील हुआ। मतलब वो बहुत ज़्यादा ये सब सुन के उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका जो साइलेंस था, वो उनकी चुप्पी बता रही थी कि वो बहुत ज़्यादा डिसअप्रूव्ड है, ठीक है। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। अब उसके बाद से उन्होंने मुझसे बात करना बहुत कम कर दिया, बहुत रेयरली वो मुझसे बात करती थी, ठीक है। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो मुझे खुद का एक रूम मिल गया।
द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अब जो हमारा कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो ख़त्म हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्युलेशन विथ रेजिग्नेशन। अब मेरी दादी ने भी ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली थी कि ठीक है अब मुझे अकेले ही रहना है और मुझे अब ज़्यादा इसके साथ साथ नहीं मिल पाएगा, तो ये चीज़ भी उन्होंने मन ही मन जो है एक्सेप्ट कर ली थी। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वो बहुत कम ही अब किसी से बात करती थी। वो अपनी स्पिनिंग व्हील, जो उनकी सिलाई मशीन थी, ऐसे स्पिनिंग व्हील जो होती है चरखा जिसे हम बोलते हैं, गांधी जी का चरखा, इस टाइप से स्पिनिंग व्हील जो होता है वो स्पिनिंग व्हील चलाया करती थी। तो वो बहुत कम अब अपनी स्पिनिंग व्हील को छोड़ती थी और किसी से बात भी नहीं करा करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेड बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। तो सुबह से रात हो जाती थी, शाम हो जाती थी, तब तक वो अपने स्पिनिंग व्हील में ही बैठी रहती थी और प्रार्थना पढ़ती रहती थी, प्रेयर करती रहती थी, ठीक है, सिलाई मशीन में ही बैठी रहती थी। और फिर इसके बाद ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो। सिर्फ शाम के टाइम पे थोड़ी देर वो रिलैक्स करती थी। क्या करती थी वो? फीड करती थी स्पैरोज को। जो चिड़िया स्पैरोज होती है ना, इस टाइप की एक बर्ड होती है, उनको फीड करती थी वो, ठीक है। वाइल शी सैट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। तो क्या करती थी वो? छोटे छोटे ब्रेड्स के से टुकड़े बना देती थी उसमें और उन लोगों को खिला देती थी, स्पैरोज को। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग। तो क्या होता था, कई सारे हंड्रेड्स ऑफ बर्ड उनके आसपास आ जाते थे और खूब सारी ऐसी आवाज़ें निकालते थे, चिरपिंग आवाज़ें करते हैं चिड़िया लोग, आवाज़ करते, जैसे उनके आसपास बैठ जाते थे, बहुत सारी आवाज़ें निकालते थे और वहाँ पे खाते थे। सम केम एज पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ उनके पैरों में आके बैठ जाते थे, ठीक है, पैरों में आके बैठ जाते थे। कुछ जो थे उनके शोल्डर्स में बैठ जाते थे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उनके सर में भी बैठ जाते थे। देखो ये जो वर्ड लिखा है पर्च्ड ऑन हर लेग का मतलब होता है बैठना, तो उनके कुछ पैरों पे बैठ जाते थे, कुछ जो थे वो उनके कंधों पे बैठ जाते थे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, सर में भी बैठ जाते थे, लेकिन वो कुछ नहीं करती थी। शी स्माइल्ड बट नेवर शोड दैम अवे, लेकिन उन्हें भगाती नहीं थी, सिर्फ स्माइल करती थी। इट यूज टू बी अ हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे ऑफ हर। तो पूरे दिन में सबसे ये आधा घंटा जो था वो उनके लिए सबसे खुशी वाला समय रहा करता था पूरे दिन में, ठीक है। When I decided to go abroad for further studies, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी एब्सेंट। जब वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब अब्रॉड जाएंगे बाहर और आगे की स्टडीज़ के लिए, तो उन्हें श्योर था कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो अपसेट तो होंगी, बहुत ज़्यादा दुखी तो होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि वो 5 सालों के लिए उनसे दूर जा रहे थे। एट her age ones could never tell, but my grandmother could. She was not even sentimental. उन्होंने अपने कोई सेंटिमेंटल कोई भाव नहीं दिखाए और उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझसे। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मेरे साथ मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, ठीक है, रेलवे स्टेशन तक आई मेरे साथ। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, पर उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, कोई इमोशन नहीं दिखाया। हर लिप्स मूव इन प्रेयर, और उनका जो लिप्स थे वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे, वो प्रेयर गा रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग जो था वो प्रेयर में ही खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी जो माला थी, ठीक है, तुलसी की माला जो थी या जो भी माला थी उसको ही वो बस टेलिंग करती रहती थी और उनकी फिंगर्स कंटिन्यूसली चलती रहती थी, उनके दिमाग में वो प्रेयर में ही खोई हुई रहती थी, ठीक है। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरे फोरहेड पे थोड़ी सी साइलेंटली किस दी। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। तो जब मैं वहाँ से गया तो मैं समझ गया था कि अब ये जो है हमारे बीच का लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है, मतलब कि मैं अपनी दादी से अब लास्ट बार फिजिकली जुड़ पा रहा हूँ। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मीट बाय हर एट स्टेशन। तो जब वो 5 साल बाद घर वापस आए और वो उनकी दादी माँ से स्टेशन में मिले, शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। तो अब वो बहुत ज़्यादा
बूढ़ी नहीं दिख रही थी, अब वो यंग सी दिख रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और उनके लिए बातों के लिए फिर भी समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर। और जब उन्होंने मुझे अपनी मतलब आर्म्स में से बाहों में जकड़ा, मतलब जब हम किसी से मिलते हैं बहुत दिनों बाद तो हम ऐसे हल्के से गले लगाते हैं ना, वैसे उन्होंने लगाया। तो जो हमारे राइटर थे उन्होंने सुना कि वो अभी अपनी प्रेयर बोल रही हैं, गा रही हैं, फिर भी प्रेयर ही गा रही हैं, उनके पास कोई टाइम ही नहीं है कुछ बोलने के लिए। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मूवमेंट वर विथ हर स्पैरोज। इवन जिस दिन मैं पहली बार आया तब भी उनका जो हैप्पीएस्ट डे था वो उनकी स्पैरोज के साथ था। मतलब जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था मेरे आने ना आने से, इस टाइप से। whom she feed longer and with फ्रीवलेस रिब्यूक, जिन्हें वो बहुत समय से खाना दे रही थी, और उन्हें ऐसे फ्रीवलेस रिब्यूक्स मीन्स ऐसे प्यार से डांट फटकारती रहती थी और उन्हें खाना खिलाती रहती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, और शाम के टाइम पे एक चेंज आया उनके अंदर। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रे नहीं किया, मतलब उन्होंने प्रेयर नहीं की। शी कलेक्ट द वुमेंस ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने सारी औरतें जो मेरे नेबरहुड्स के आसपास की थी उन्हें कलेक्ट किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने एक पुराना सा ड्रम लिया और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग शी थम्ड द सैगिंग स्किन ऑफ अ डाइलैपिटेड ड्रम। तो एक पुराने से ख़राब से ड्रम की जो स्किन है वो आधे घंटे तक ठोकती रही, उसे बजाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और ऐसा लग रहा था जैसे घर में बहुत सारे वॉरियर्स आ गए, इतना ज़्यादा हल्ला हो रहा था, वो इतना ज़्यादा तेज़ी तेज़ी से बजा रही थी ड्रम को। और शी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर ट्रेनिंग। तो हम लोगों ने उन्हें जब रोका तब जाकर वो रुकी, ताकि वो ज़्यादा थक ना जाए, कुछ ओवर ट्रेनिंग ना हो जाए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और वो पहला समय था जब मैंने उन्हें देखा कि उन्होंने उस दिन प्रे नहीं की थी। ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, दूसरे दिन उन्हें बुखार आ गया, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और वो एक माइल्ड सा फीवर था और डॉक्टर ने कहा था कि ये चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थाट डिफरेंटली, पर उनकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने थोड़ा डिफरेंट वे से सोचा। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, और उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका अंतिम समय पास आ गया है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, तो उनके लाइफ के लास्ट चैप्टर से, मतलब लाइफ एंड होने से पहले ही कुछ आधे घंटे पहले से कुछ घंटों पहले ही उन्होंने ये बात कही थी कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका एंड पास में आ गया है। ठीक है। she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us, और वो चाहती थी कि वो अपना और भी कोई समय वेस्ट ना करे उन लोगों से बात कर कर। ठीक है। वी प्रोटेक्ट बट शी इग्नोर आर प्रोटेस्ट, हमने प्रोटेस्ट किया, उन्हें अगेंस्ट किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जो सोच रहे हो वो गलत है, ऐसा मत सोचो ये सब। तो उन्होंने इस चीज़ को अपोज कर दिया, नहीं मैं जो सोच रही हूँ वो सही है, मेरा लास्ट टाइम आ चुका है। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और वो शांति से सो गई अपने मतलब बेड में, और वो क्या कर रही थी, प्रे कर रही थी और उनके बीट्स को टेलिंग कर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और फिर हम लोगों ने देखा कि उनकी जो रोजरी थी वो नीचे गिर गई, उनकी जो फिंगर्स थी वो रुक गई, और अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डाइड, और अब वो शांति से ऐसे लेटी हुई थी और अब हमें पता चल गया था कि वो मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बिस्तर से उठाया, एंड एज इज कस्टमरी लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर हर विद अ रेड स्टाउट, और हमने उन्हें फिर एक ज़मीन पर लेटा दिया और उन्हें एक रेड कलर के कपड़े से ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मोरिंग वी लेफ्ट हर अलोन, तो हमने कुछ घंटों के बाद, मोरिंग का मतलब होता है शोक, बहुत देर से हम जब कोई मर जाता है तो थोड़ी देर उनको लेटाकर शोक व्यक्त करते हैं ना वहाँ बैठ के सब लोग, वो करने के बाद हमने उन्हें कुछ देर के लिए अलोन अकेले में छोड़ दिया। मेक एग्रीमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, और हम उनकी फ्यूनरल के लिए चीज़ें इकट्ठा करने चले गए, अरेंजमेंट्स करने चले गए। ठीक है। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी
क्रीमेटेड। तो शाम के टाइम पे हम उनके मतलब अंतिम संस्कार के लिए उनके कमरे में गए और हमने वो जो एक स्ट्रेचर होता है, आपने देखा होगा पेशेंट्स को जिसमें ले जाते हैं, आप लोग ने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, जैसे एम्बुलेंस से किसी पेशेंट को उतारना तो वो स्ट्रेचर में लेटाकर फिर ले जाते हैं, उस टाइप के स्ट्रेचर में उन्होंने उन्हें उठाया ताकि वो उनका अंतिम संस्कार कर सके। क्रीमेटेड मतलब अंतिम संस्कार के लिए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और जो सन की शाइन थी वो उनके वरांडा में आ रही थी, एक ब्लेज गोल्डन लाइट आ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम, राइट अप टू वेयर द शी लेड डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन अ रेड शाउट। तो थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो शेड स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, कई सारी थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज वहाँ पर आ गई, ठीक है। देयर वॉज नो चिरपिंग, और फिर वो बिल्कुल भी साउंड नहीं कर रही थी, क्योंकि एक तरीके से वो भी समझ गई थी कि अब दादी जी नहीं रही, तो वो भी कोई साउंड नहीं निकाल रही थी, शांति से वहाँ बैठी हुई थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, और हम बर्ड्स के लिए बहुत बुरा फील कर रहे थे कि अब उन्हें फीड करवाने वाला कोई नहीं है। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और उनकी जो हमारी राइटर की मदर है, उन्होंने कुछ ब्रेड्स को उन्हें दिया। शी ब्रोक इट इंटू मतलब लाया और उन्होंने उसे छोटे छोटे क्रम्स में तोड़ा, और द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे उनकी ग्रैंड मदर करती थी, एंड थ्रू इट टू दैम, और उनको फेंक कर दे दिया स्पैरोज को। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड्स, और जो स्पैरोज थी उन्होंने उस ब्रेड पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अब जैसे ग्रैंड मदर देती थी तो वो तुरंत खाने के लिए आ जाती थी, लेकिन जब राइटर की मदर ने उन्हें ऐसे दिया तो उन्होंने कोई भी नोटिस नहीं किया, उसे खाया ही नहीं। व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर कॉर्प्स ऑफ, दे फ्लू अवे क्वाइटली, और जब हम लोगों ने अपनी ग्रैंड मदर्स की जो लाश थी उसे उतारा, वहाँ से हटाया, लाश मतलब कॉर्प्स ऑफ मतलब जो लाश को उतारना, तो वो वहाँ से फ्लू हो गई, वहाँ से सब उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और दूसरे दिन जो स्वीपर था उसने जितने भी ब्रेड क्रम्स थे उसे क्या कर दिया, डस्टबिन में फेंक कर डाल दिया। तो ऑल इन ऑल इस स्टोरी में ये बताया गया था कि कैसा उनका रिलेशन था, आप लोगों ने देखा और किस तरीके से उनकी दादी की रिलेशन से लेकर उनकी जो डेथ तक का यहाँ पे पूरा जो हमारे राइटर ने बताया है, खुशवंत सिंह ने, वो इस चैप्टर में था। और आपको इससे कई सारी चीज़ें सीखने मिली होगी, जैसे बीच में इसमें एक टॉपिक आया था जहाँ पर उन्होंने बताया था कि गॉड और स्क्रिप्चर्स के बारे में कोई पढ़ाई नहीं होती है। वैसे हम अपनी मॉडर्न लाइफ में देख सकते हैं कि हमारे स्कूल में भी ऐसी पढ़ाई नहीं करवाई जाती, बाकी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन ऐसी पढ़ाई करवानी चाहिए अबाउट गॉड्स एंड स्क्रिप्चर्स, लेकिन हमारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से ये सब कुछ नहीं करवाया जाता। साथ ही साथ कैसे टेक्नोलॉजी की वजह से इंसान के बीच का रिलेशन भी ख़राब हो जाता है। जैसे अगर बस नहीं होती सपोज़, तो उनकी ग्रैंड मदर तो उनके साथ पहले पैदल जाती थी, लेकिन फिर जब वो सिटी में शिफ्ट हुए थे तो फिर वो बस से जाने लगे थे, तो उसकी वजह से भी उनका रिलेशन जो था वो टूट गया था। फिर जब वो स्टडी करने चले गए थे तो इस तरीके से कोई कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से भी टेक्नोलॉजी हमारे लिए अच्छी भी होती है, और कहीं ना कहीं वो हमारे रिलेशनशिप में भी दरार डालने का काम कर रही है, ठीक है। तो ऑल इन ऑल ये इस चैप्टर में बताना चाह रहे थे, और उन्होंने ये इनका रियल लाइफ इंसिडेंट्स उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। और अगर आपको और भी ऐसे कोई चैप्टर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।